बाब 21। एमा खुद को मुआफ नहीं कर सकती थी, लेकिन मिस्टर नाइटली की तरफ से न तो इश्तियाल अंगेजी और न ही नाराजगी सामने आई, जो पार्टी में ही थे और सिर्फ उनकी मुनासिब तवज्जो देखी जा सकती थी, और हर तरफ खुशनुमा रवैया ही रोनमा हो रहा था। वो अगली सुबह हार्ट फील्ड में दोबारा मिस्टर वुड हाउस के साथ कामकाज पर होने का इजहार कर रहे थे। उनकी मिस्टर वुडहाउस मंजूरी के साथ ही सब कुछ ठीक जा रहा था, ताहम ये इतना खुलकर नहीं हुआ जितना इन्होंने समझा था, लेकिन अगर उसके वालिद कमरे से बाहर होते तो सब कुछ वाज़ेह तौर पर कहा जाता, लेकिन काफी सादा तरीके से सबने उसे बोलना चाहा। एमा के लिए ये बहुत समझदारी की बात थी। वो मिस्टर नाइटली जीन के साथ नाइंसाफी कर रही थी, ऐसा वो समझने का आदी था। वो अब बेहतरी की तरफ गामजन होने को बहुत अच्छा समझता था। उसने बात शुरू करते हुए कहा, ये एक बहुत ही खुशगवार शाम है। उसने बताया कि वो उनकी बात को पूरी तरह से समझ गया है, और कागजात जो वो किसी काम के लिए लाया था एक तरफ रह गए। उसने कहा, खास तौर पर उसे खुशगवारी का एहसास हो रहा है कि आप मिस एमा और मास फेयर फिकस ने हमें बहुत अच्छी मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम किया। मुझे इससे ज्यादा पुरतायुश लम्हे नहीं मिले कि मैं इस तरह महसूस होता। आराम से बैठकर पूरी शाम तफरी करने की मिल जाए तो ऐसी ही दो नौजवान औरतों की तरफ से लुत्फ अंदोज होने के ये शानदार मौके कब नसीब होते हैं। वो कभी मौसीकी से और कभी गुफ्तगू से महसूस होते थे। मुझे यकीन है कि मास फेयर फिकस ने इस शाम को खुशगवार तौर पर गुजारा होगा। एमा, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा कि हमें खुश रखा जा सके। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा पियानो बजाया है। उसके पास और उसकी दादी के पास कोई साज नहीं था, लेकिन फिर भी उनके लिए ये एक हकीकी लुत्फअंगेज शाम रही होगी। एमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आपने मुझे शरफ कबूलियत बख्शा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझ में कोई ऐसी कमी नहीं है कि मैं हार्ट फील्ड में मेहमानों को पूरी तरह से लुत्फ अंदोज होने के मौके फराहम करूं। नहीं मेरी जान, इसके वालिद ने फौरन कहा कि मुझे यकीन है कि आप में ऐसी कोई कमी नहीं है। आप जैसा ध्यान रखने वाला और मदबर, हालात का पूरी तरह से इदराक रखने वाली खातून और कोई नहीं है। आप तो पूरी तरह सबका ख्याल रखती हो। मैं तो ये कहता हूँ कि कल रात कुछ मजीद जारी रहता तो ये मेरे ख्याल में और बेहतर होता। नहीं, मिस्टर नाइटली ने तकरीबन उसी वक्त कहा। हाँ, एमा, आप में अक्सर किसी चीज की भी कोई कमी नहीं होती। आपका अंदाज या फहम आला और अरफा होता है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रही हो जो मैं कहना चाहता हूँ। इस सब का इजहार एक मोहब्बत भरी नजर से किया गया। मैं आपको अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन मैं ये ख्याल करता हूँ कि मास फेयर फिकस यहाँ बहुत महफूज है। मैंने हमेशा आपको बताया कि वो ऐसी ही रिजर्व रहने वाली लड़की थी, लेकिन आप जल्द ही इसके रिजर्व रहने के इस तमाम पहलू पर काबू पा लेंगे, जिसकी बुनियादी वजह इख्तिलाफ का होना है, जो कुछ जाती सवाबदीद सोच से पैदा होता है। इस इख्तिलाफ का हर तरह से एहतराम किया जाना चाहिए। एमा, आपको लगता नहीं है कि वो मुख्तलिफ है? मैं इसे ऐसे नहीं समझती मेरी प्यारी एमा, उसने अपनी कुर्सी से उसके करीब करते हुए कहा। आप मुझे नहीं बताएंगे? मुझे उम्मीद है कि आपकी शाम खुशगवार गुजरी होगी। हाँ, नहीं, मैं सवाल पूछने में अपनी इस्तिकामत से खुश था, और ये सोचकर खुशी हुई कि मैंने किस कदर कम मालूमात हासिल की हैं। मैं मायूस हूँ, इसका वाहिद जवाब था। मुझे उम्मीद है कि हर एक की शाम खुशगवार गुजरी होगी, मिस्टर वुड हाउस ने अपने पुरसुकून अंदाज में कहा। एक बार मैंने आग को बहुत ज्यादा महसूस किया, लेकिन फिर मैंने अपनी कुर्सी को थोड़ा सा पीछे हटाया, बहुत कम पीछे, और इस आग ने मुझे परेशान नहीं किया। मास वेटर्स बहुत खुश मिजाज थी, जैसा कि वो हमेशा रहती हैं, हालांकि वो बहुत तेज बोलती हैं।
ताहम वो बहुत राजी खुशी से सब कुछ होता हुआ देख रही थी, और मिसेस बैटिस भी, एक मुख्तलिफ अंदाज में। मुझे पुराने दोस्त की तरह पसंद हैं, और माज जीन फेयर फिकस एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की नौजवान खातून है, वाकई एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे सलूक करने वाली नौजवान खातून। मिस्टर नाइटली ने इस शाम को अपने लिए मुनासिब समझा होगा क्योंकि उसके पास एमा जो थी। सच है जनाब, और एमा, क्योंकि इसके पास मास फेयर फिकस थी। एमा ने उसकी परेशानी को देखा और उसे कम से कम मौजूदा वक्त के लिए इसकी इस तशवीश को कम करने के लिए और उसे मुतमईन करने के लिए कहा, और उसमें इसका खुलूस शामिल हाल था जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। मैं हमेशा उसे इसकी तारीफ करता देख रही हूँ, और मुझे दिल से इस पर तरस आता है। मिस्टर नाइटली ऐसे लग रहे थे जैसे वो इजहार करने की परवाह न करते हुए इससे ज्यादा खुश थे। और इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, मिस्टर वुडहाउस, जिनके ख्यालात बैटिस के बारे में कुछ और थे, ने कहा, ये बड़े अफसोस की बात है कि उनके हालात इस कदर तंग-दस्त हो जाएंगे। वाकई इस पर बड़ा अफसोस किया जा सकता है, और मैंने अक्सर ख्वाहिश की कि उनके हालात अच्छे हो जाएं, लेकिन ये इतना बुरा हुआ है कि कोई ऐसा सोचने की तवक्को भी नहीं कर सकता था। छोटे और मामूली तहाइफ किसी भी गैर मामूली चीज से ज्यादा अच्छे होते हैं। अब हमने एक खुनज़ीर को मार डाला है, और एमा उनको इसकी कमर या टांग का गोश्त भेजने का सोच रही है। ये बहुत छोटा और नाजुक गोश्त वाला सुअर है। हार्ट फील्ड में सुअर का गोश्त किसी दूसरे सुअर का गोश्त की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेहतर सुअर का गोश्त है। और मेरी प्यारी एमा, जब तक कि कोई इस बात का यकीन न कर सके कि वो इसके गोश्त से सटीकस बना सकती है, अच्छी तरह से तला हुआ गोश्त ही बेहतर होता है। जैसा कि हमारा ये गोश्त बहुत ज्यादा तला हुआ है, सबसे थोड़ी चिकनाई के साथ उसे भूनना चाहिए, क्योंकि कोई पीक कम भना हुआ सुअर का गोश्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में हमने सुअर के गोश्त की टांग भेजना बेहतर समझा था। क्या आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, मेरे अजीज? मेरे प्यारे पापा, मैंने सुअर के गोश्त का पूरा सानवी हिस्सा भेज दिया था। मैं जानती थी कि आपकी भी यही ख्वाहिश होगी। वहाँ टांग को नमकीन किया जाएगा, आप जानते हैं, इससे ये गोश्त बहुत अच्छा हो जाता है, और सुअर के गोश्त की कमर को बराह रास्त किसी भी अंदाज में पकाया जाएगा जिसको वो लोग पसंद करेंगे। ये ठीक है मेरे अजीज, बहुत दुरुस्त है। मैंने पहले उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये बेहतरीन तरीका है। इन्हें सुअर के गोश्त की टांग पर ज्यादा नमक नहीं लगाना चाहिए, और फिर अगर उसे ज्यादा नमकीन ना किया गया हो, और अगर उसे बहुत अच्छी तरह से उबालकर पका लिया गया हो, जैसा कि सेरले हमारी गिज़ा को उबालता है, और उसे उबले हुए शिलजिम के साथ भी पकाया जा सकता है, और थोड़ी सी गाजर या पार्सनप मछली के साथ भी बहुत एतदाल के साथ खाया जाता है, तो मैं उसे गैर सेहत बख्श नहीं समझता। एमा, मिस्टर नाइटली ने उस वक्त कहा, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। आपको खबरें तो बहुत पसंद हैं, और मैंने अपने रास्ते में जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक बात सुनी है जो मुझे लगता है क्या आप वहाँ इत्मीनान से बैठकर मेरी बात को गौर से सुनेंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम और दिलचस्प खबर है। इसके पास बस इतना ही वक्त था कि ये कह सके खबर। हाँ, मुझे हमेशा खबरें पसंद हैं। ये क्या खबर है? आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपने इस खबर को कहाँ से सुना है? रेंडल में। उसके पास सिर्फ ये कहने का वक्त था। नहीं, रेंडल में नहीं, मैं तो रेंडल के करीब भी नहीं गया था। उसी वक्त दरवाजा खिला और मास बैटिस और मास फेयर फिकस कमरे में चली आईं, शुक्रगुजारी से भरपूर और खबरों से लदी हुई। मास बैटिस को मालूम नहीं था कि कौन सी खबर जल्दी देना है। मिस्टर नाइटली ने जल्द ही देखा कि वो अपना लम्हा खबर देने के लिए खो चुके हैं, और इस खबर को बताने के लिए कोई दूसरा तरीका मुनासिब नहीं लग रहा था। जनाब, आज आपकी सुबह कैसी है?
मेरी प्यारी मास वुड हाउस, मैं काफी ज्यादा ताकत से आती हूँ। आपने सुअर का गोश्त का इतना खूबसूरत सांवी चौथाई हिस्सा भेजा। तुम बहुत मेहरबान हो। क्या आपने खबर सुनी? मिस्टर एल्टन की शादी होने वाली है। एमा के पास मिस्टर एल्टन के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था, और वो इस कदर हैरान थी कि वो इस अचानक खबर की आवाज पर हल्की सी शर्मिंदगी से बच नहीं सकती थी। ये तो मेरी खबर है। मैंने सोचा था कि आप वहाँ बैठेंगी तो मैं आपको सुनाऊंगा, मिस्टर नाइटली ने मुस्कुराहट के साथ कहा, जिससे उनके दरमियान जो कुछ पहले से गुजर रहा था उसी खबर के बारे में उसके कुछ हिस्से का सही होना यकीन के साथ जाहिर कर रहा था। लेकिन आप इस खबर को कहां से सुन सकते हैं? मास बेटस ने पुकारा। मिस्टर नाइटली, आप उसे कहां से सुन सकते हैं? क्योंकि मुझे मिसेस कोल का नोट मौसूल हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। नहीं, ये 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता, या कम से कम 10 मिनट गुजरे होंगे, क्योंकि मैंने सर के ऊपर अपना बोनट और स्पेंसर लगाया हुआ था, अभी बाहर आने के लिए तैयार थी। मैं सिर्फ नीचे गई थी। पीटी से सुअर के गोश्त के बारे में दोबारा बात कर रही थी, और जीन भी अभी रास्ते में खड़ी थी। क्या तुम नहीं थी, जीन? क्योंकि मेरी वालिदा इस कदर खौफजदा थी कि हमारे पास नमकीन पेन इतना बड़ा नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं नीचे जाकर देखूंगी, और जीन ने कहा, क्या मैं इसके बजाय नीचे जाऊं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी सर्दी लग रही है, और पीटी बावर्ची खाने को धो रही थी। हाँ मेरे प्यारे, मैंने कहा, ठीक है, और तभी उस वक्त नोट आ गया। एक मास हाकनज उसे जानती है, मैं बस इतना जानती हूँ। एक मास हाकनज ऑफ बात है जिनको इस बारे में पता है। लेकिन मिस्टर नाइटली, आपने इसे कैसे सुना होगा? जिस लम्हे मिस्टर कोल ने मिसेस कोल को उसके बारे में बताया, वो बैठ गई और मुझे लिखा। एक मास हाकनज में 1.5 घंटा पहले मिस्टर कोल के साथ काम पर थी। उसने अभी एल्टन का खत पढ़ा ही था तो वो मुझे दिखाया गया, और उसे बराह रास्त मेरे हवाले कर दिया गया था। अच्छा, ये काफी है। मुझे लगता है कि वहाँ स्टिंग में आमतौर पर कभी कोई खबर नहीं थी। मेरे प्यारे साहब, आप वाकई बहुत मेहरबान हैं। मेरी वालिदा उनकी बेहतरीन तारीफ और इहतराम की ख्वाहिश करती हैं, और 1000 शुक्रिया, और कहती हैं कि आप वाकई इस पर बहुत रोक टोक लगाते थे। हम अपने हार्ट फिलट कासूर का गोश्त अच्छा समझते हैं, मिस्टर वुड हाउस ने जवाब दिया। यकीनन ये दूसरे तमाम इलाकों के खुनज़ीर के गोश्त से बहुत आला है कि एमा, और मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती। हाँ मेरे प्यारे जनाब, जैसा कि मेरी वालिदा कहती हैं, हमारे दोस्त सिर्फ हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अगर कभी ऐसे लोग होते जिनके पास बड़ी दौलत के बगैर हर वो चीज होती जिसकी वो ख्वाहिश कर सकते थे, मुझे यकीन है कि ये हम हैं। हम अच्छी तरह कह सकते हैं कि हमारा हिस्सा एक अच्छे वर्षे में डाला गया है। ठीक है मिस्टर नाइटली, और इस तरह आपने असल में खत देखा है? ठीक है, ये मुख्तसर खत था, सिर्फ ऐलान करना था। यहाँ एमा पर एक धीमी निगाह डाली गई थी। वो इतना खुशकिस्मत था कि मैं इन अल्फाज को भूल जाता हूँ। किसी के पास इन्हें याद रखने का कोई काम नहीं है। मालूमात ये थी कि जैसा कि आप बयान करते हैं कि इस मिस्टर एल्टन की शादी मास हाकनस से होने वाली है। उसके अंदाज से मुझे तस्वुर करना चाहिए कि ये अभी ते हवा है। मिस्टर एल्टन की शादी होने वाली है। एमा जैसे ही कुछ कहने के लिए तैयार हुई, उसने फौरन कहा, इसकी खुशी के लिए हर जरूरी है कि इसकी ख्वाहिशात पूरी हों। शादी के लिए इसकी उम्र अभी बहुत छोटी है। मिस्टर वुड हाउस का ये मुशाहिदा सामने आया। इसके लिए बेहतर था कि वो जल्दी ना करे। वो मुझे ऐसे ही कुंवारा बहुत अच्छा लगता था जैसा कि वो होना चाहिए था। हम इसे हार्ट फिलर में देखकर हमेशा खुश होते थे। हम सब के लिए एक नया पड़ोसी बन जाएगा। मास वुड हाउस। मास बेटस ने खुशी से कहा, मेरी माँ बहुत खुश है।
वो कहती है कि वो किसी मालिकन के बगैर गरीब बूढ़े वैकराज पादरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। जीन, आपने मिस्टर एल्टन को कभी नहीं देखा? कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आपको इसे देखने का इतना तजस्सुस है। जीन का तजस्सुस इसकी हर बात जज़ब करने वाली फितरत से जाहिर नहीं हुआ, जैसा कि उसे मुकम्मल तौर पर इसका इदराक करने के लिए होना चाहिए था। नहीं, मैंने मिस्टर एल्टन को कभी नहीं देखा, उसने बात शुरू करते हुए जवाब दिया। क्या वो लंबा आदमी है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? एमा ने इधर उधर देखा। मेरे वालिद हाँ कहीं गए, और मिस्टर नाइटली नहीं कहीं गए, और मास बैटस और मैं कि वो सिर्फ खुशी का जरिया हैं। जब आप यहाँ थोड़ी देर रहेंगी मास फेयर फिकस, तो आप समझ जाएंगे कि मिस्टर एल्टन की जाती खुसूसियात अच्छी है और वो हाजिर दिमाग इंसान है। वो दोनों लिहाज से हाईबेरी में कमाल का मयार रखते हैं। हाँ ये सच है मास वुडहाउस, वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन जीन, अगर आपको याद है तो मैंने कल आपको बताया था कि वो मिस्टर पीरी के पद के बराबर है। मास हाकनस, जिनकी शादी मिस्टर एल्टन से होने वाली है। मैं कहने की जसारत करूंगी कि वो एक बेहतरीन नौजवान औरत हैं। मेरी वालिदा की तरफ उनका रवैया इंतहाई अच्छा होता है। वो चाहते हैं कि वो वेकराज पादरी की जगह में बैठें ताकि वो बेहतर मजहबी बयानात सुने, क्योंकि मेरी माँ थोड़ी बहरी है। आप जानते हैं ये ज्यादा मुबालगा नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी नहीं सुनती हैं। जीन का कहना है कि कर्नल कैम्बल भी थोड़ा सा बहरा है। इसका ख्याल था कि इसके लिए कोई भी चीज अच्छी हो सकती है। गर्म गुस्ल लेने से सुनने की ताकत में इजाफा होता है, लेकिन वो कहती है कि इससे उसे कोई देर पा फायदा नहीं होता। कर्नल कैम्बल, आप जानते हैं, वो हमारे लिए एक फरिश्ता की हैसियत रखते हैं। और मिस्टर डिक्सन एक बहुत दिलकश नौजवान लगता है, जो इस मर्तबे के लायक है। ये एक ऐसी खुशी की बात है जब अच्छे लोग इकट्ठे होते हैं, और वो हमेशा वहाँ होते हैं। अब यहाँ शादी के बाद मिस्टर एल्टन और मास हाकनस भी होंगे, और कॉलर्स भी हैं। ये सब ऐसे ही बहुत अच्छे लोग हैं। और पीरी के बारे में, मुझे लगता है कि मिस्टर और मिसेस पीरी से ज्यादा खुश मिजाज या बेहतर जोड़ा मैंने कभी नहीं देखा। मैं कहती हूँ, जनाब, मिस्टर वुडहाउस की तरफ रुजू करते हुए, मेरे ख्याल में हाईबेरी जैसी सोसाइटी के साथ की कुछ और जगहें होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, हम अपने पड़ोसियों में बहुत बरकत वाले लोग हैं। जनाब, अगर कोई चीज है जो मेरी वालिदा को दूसरी बातों से ज्यादा पसंद है, तो वो सुअर का गोश्त है। सुअर का गोश्त, और वो भी भना हुआ गोश्त। कौन? मास हाकनस कैसी हैं? या वो मिस्टर एल्टन इससे कितने अरसे से वाकिफ है? एमा ने कहा, मेरे ख्याल में इसे कुछ भी नहीं मालूम था। ऐसा महसूस होता है कि उनकी एक बहुत तवील अरसे से वाकिफियत नहीं हो सकती, कि ये हाल ही में हुई होगी। उनकी शादी में सिर्फ 4 हफ्ते ही रह गए हैं। किसी के पास देने के लिए कोई मालूमात नहीं थी। कुछ देर हैरत में रहने के बाद एमा ने कहा, मास फेयर फिकस, आप खामोश हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस खबर में वहाँ बैठकर दिलचस्पी ले रही हैं। आप, जो इन मौज़ूआत को बहुत देर से सुनती और देखती चली आ रही हैं, जो मास कैम्बल के हिसाब से उनके दरमियान बहुत अच्छे कारोबारी ताल्लुकात रहे होंगे। हम मिस्टर एल्टन और मास हाकनस के बारे में आपके इस तरह लाताल्लुक रहने को मुआफ नहीं करेंगे। जब मैंने मिस्टर एल्टन को देखा, जीन ने जवाब दिया, तो मैं ये कहने की जसारत करती हूँ कि मैं भी वहीं होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा वहाँ होना जरूरी है। और चूंकि मास कैम्बल की शादी को कुछ महीने गुजर चुके हैं, इसलिए ये मुबहम तासुर जो मिस्टर एल्टन के बारे में कायम हुआ था, थोड़ा सा मध्यम पड़ सकता है। जी हाँ, उसे गए हुए अभी 4 हफ्ते ही तो हुए हैं, जैसा कि आपने देखा। मास वुडहाउस, मास बैटस ने कहा, कल 4 हफ्ते में इतनी कुर्बत तो नहीं हो सकती मास हाकनस के साथ। ठीक है, मैंने हमेशा ये सोचा था कि ये कोई नौजवान खातून होगी।
लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ना हो। मिसेस कोल ने एक बार मुझसे इस मौजू पर सरगोशी में शायद कुछ तज़किरा किया था, लेकिन मैंने फौरन कहा, नहीं, मिस्टर एल्टन तो सबसे ज्यादा काबिल नौजवान है। क्या ये मुमकिन है कि वो इस तरह शादी करेंगे? लेकिन ये सब कुछ इस तरह हो जाएगा इसका मैंने सोचा भी नहीं था। मुख्तसर ये कि मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की मुहिम जुई कोई खास जल्दी से नताइज ला सकती है। मैं इसका बहाना नहीं बल्कि हकीकत समझती हूँ कि ये सब मेरे सामने हो रहा है। मैं देखती हूँ उसके साथ ही कि कोई भी इससे हैरान नहीं हो सकता था कि क्या मिस्टर एल्टन की यही ख्वाहिश होनी चाहिए थी कि वो मास हाकनस से शादी करेगा। मास वुड हाउस मुझे बात करने देती हैं, वो भी इतने अच्छे मिजाहिया अंदाज में। वो जानती है कि मैं दुनिया को नाराज नहीं करूंगी। मास असमित कैसे बात करती हैं, वो अब काफी सेहत याब लग रही हैं। क्या आपने हाल ही में मिसेस जॉन नाइटली से सुना है? हाँ जीन, क्या आप जानती हैं कि मैं हमेशा मिस्टर डिक्सन को मिस्टर जॉन नाइटली की तरह पसंद करती हूँ। मेरा मतलब है कि मैं जाती तौर पर उसे जानती हूँ। वो लंबा कद रखने वाला आदमी है और ज्यादा बातूनी नहीं है। बिल्कुल गलत मेरी प्यारी खाला, इसकी कोई मिसाल नहीं है। बहुत अजीब, लेकिन कभी भी किसी भी जिस्म के बारे में पहले से ही सही ख्याल नहीं होता है। कोई एक तख़य्युल उठता है और इसके साथ मजीद ख्यालात उभरने लगते हैं। मिस्टर डिक्सन, आप कहते हैं, क्या वो इंतहाई खूबसूरत नहीं है? खूबसूरत? हाँ, नहीं, उससे दूर, यकीनन सादा। मैंने तुमसे कहा था कि वो सादा था। मेरे प्यारे, आपने कहा था कि मास कैम्बल उसे साफ साफ रहने की इजाजत नहीं देंगी, और ये कि आप खुद भी। हाँ, जहाँ तक मेरे लिए मेरे फैसले की कोई कीमत नहीं है। जहाँ मेरा ताल्लुक है, मैं हमेशा एक शख्स को अच्छा समझता हूँ। लेकिन मैंने वही कहा जो मैंने आमराय पर यकीन किया जब मैंने इसे सादा कहा। ठीक है मेरी प्यारी जीन, मुझे यकीन है कि हम उसी सिमत में सोच रहे होंगे। मौसम ठीक नहीं लग रहा है और दादी अम्मा परेशान होंगी। आप बहुत पाबंद हैं मेरी प्यारी मास वुड हाउस, लेकिन हमें वाकई छुट्टी लेनी चाहिए। ये वाकई खबरों का सबसे ज्यादा काबिल कबूल हिस्सा रहा है। मैं अभी मिसेस कोल के पास जाऊंगा, लेकिन मैं 3 मिनट नहीं रुकूंगा। और जीन, आपको बराह रास्त घर जाना बेहतर है। मैं आपको शावर में बाहर नहीं लाऊंगा। हमारे ख्याल में वो पहले ही हाईबेरी के लिए बेहतर है। आपका शुक्रिया, हम वाकई जाते हैं। मैं मिसेस गॉडार्ड को मिलने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वाकई में नहीं समझता कि वो गोश्त को उबालने के अलावा किसी चीज की परवाह करती हैं। सुअर का गोश्त, जब हम टांग का गोश्त उबलने के बाद देखेंगे तो ये कोई और चीज होगी। आपको सुबह बखैर मेरे प्यारे जनाब। हाँ, मिस्टर नाइटली भी आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि अगर जीन थक गई है तो आप इसको अपनी मदद देने के लिए इस कदर मेहरबान होंगे। मिस्टर एल्टन और मास हाकनस, गुड मॉर्निंग टू यू। एमा अपने वालिद के साथ अकेले, इसकी आधी तवज्जो उसकी तरफ से चाहती थी, जबकि उसने अफसोस का इजहार किया कि ये दोनों नौजवान शादी करने में इतनी जल्दी करेंगे और अजनबियों से भी शादी करेंगे, और बाकी आधी वो इस मौजू के बारे में अपने नजरिया को दे सकती है। ये बजात खुद एक दिल लगी वाली और खुशानद खबर थी, जिससे ये साबित होता था कि मिस्टर एल्टन ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन उसे हैरियट के लिए अफसोस था। हैरियट को ये महसूस नहीं करना चाहिए, और जिस चीज की वो उम्मीद कर सकती थी वो यही थी, मैं उसे ये खबर पहले से दे दूं। इससे ये बेहतर है कि ये खबर उसे दूसरों से अचानक सुनने को मिले। अब वो वक्त आ गया था जब इस से मुलाकात का जल्द इम्कान था। अगर वो अपने रास्ते में मास बैटर से मिलना चाहती थी, और बारिश शुरू होने पर एमा को ये तवक्को करने की पाबंद
थी कि मौसम और तेज बारिश उसे मिसेस गॉडार्ड्स के घर में रोके रखेगी, और ये कि जहानत बिलाशुबा बगैर तैयारी के कुछ नहीं। शावर भारी था, लेकिन मुख्तसर, और अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे जब हैरेट आई, जिसका चेहरा गुस्सा से लाल हो रहा था, मुश्तिल नजर आ रही थी, जो पूरे दिल के साथ वहां से जल्द निकलने का इम्कान जाहिर कर रही थी। और मास वुड हाउस आपके ख्याल में क्या हवा है, जो फौरन ही जैसे फट पड़ी। इसमें उसी तरह की हंगामा आराई के तमाम सबूत मौजूद थे। जैसे ही धचका लगा, एमा ने महसूस किया कि अब वो सुनने से ज्यादा मेहरबानी नहीं कर सकती, और हैरियट बगैर किसी निशान के बेताबी से भागी जो उसे बताना था। वो आधा घंटा पहले मिसेस गॉडार्ड के घर से रवाना हुई थी। उसे डर था कि बारिश नहीं होगी, उसे डर था कि बारिश हर लम्हे बरसेगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो हार्ट फील्ड के मैदान में पहले पहुंच जाएगी। वो इतनी ही तेजी से चली गई थी मुमकिन तौर पर, लेकिन फिर भी जब वो उस घर के पास से गुजर रही थी जहां एक नौजवान औरत उसके लिए गाउन बना रही थी, उसने सोचा कि वो अभी कदम रखेगी और देखेगी कि ये कैसा होता है। और अगरचे वो वहां आधा लम्हा भी नहीं ठहरती थी, लेकिन बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई और वो नहीं जानती थी कि क्या करे। इसलिए वो जितनी तेजी से हो सकती थी सीधी दौड़ती चली गई और फोर्ड्स में पनाह ली। फोर्ड्स प्रिंसिपल ऑनी ड्रेपर, लेनन ड्रेपर और हेबर डैशर की दुकान थी। इस जगह पर साइज और फैशन के लिहाज से सबसे पहले यही दुकान थी, और इस तरह उसने वहां दुनिया की किसी चीज का अंदाजा किए बगैर पूरे 10 मिनट, शायद कब अचानक किसको अंदर आना चाहिए। यकीन जाने कि ये बहुत ही अजीब था, लेकिन वो हमेशा वो फोर्ड के साथ डील करते थे, किस को आना चाहिए। लेकिन एलिजाबेथ मार्टन और उसके भाई दुकान में दाखिल हुए। प्यारी मास वुड हाउस, सिर्फ सोचो। मैंने सोचा कि मुझे उनको देखकर बेहोश हो जाना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम था कि क्या करना चाहिए था। मैं दरवाजे के पास बैठा थी। एलिजाबेथ ने मुझे बराह रास्त देखा, लेकिन उसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो छतरी के साथ मसरूफ था। मुझे यकीन है कि इसने मुझे देखा है, लेकिन उसने बराह रास्त दूर से देखा और कोई नोटिस नहीं लिया। और वो दोनों दुकान के काफी दूर तक चले गए, और मैं दरवाजे के पास बैठा रही। प्यारे में बहुत उदास थी। मुझे यकीन है कि मैं अपने गाउन की तरह सफेद हो चुका थी। बारिश की वजह से मैं नहीं जा सकी, लेकिन मैंने अपने आप को दुनिया के किसी भी कोने में छप जाना चाहा, मगर वहाँ प्यारी मास वुड हाउस ठीक है। आखिर में मुझे अच्छा लगा। उसने गर्दन घुमाकर मुझे देखा, क्योंकि इसकी खरीदारी जारी रखने के बजाय वो एक दूसरे से सरगोशी करने लगे। मुझे यकीन है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, और मैं ये सोचकर मदद नहीं कर सका कि वो उसे मुझसे बात करने पर आमादा कर रहा है। क्या आपको लगता है कि वो मास वुड हाउस थी? उस वक्त वो आगे आई, मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ, और तैयार लग रहा था हाथ मिलाने के लिए। अगर मैं हाथ मिलाती, उसने इसमें से कुछ भी इस तरह नहीं किया जिस तरह वो इस्तेमाल करती थी। मैं देख सकता था कि वो वहाँ मौजूद थी, लेकिन ताहम वो बहुत दोस्ताना होने की कोशिश कर रही थी, और हमने मुसाफिहा किया और कुछ देर खड़े होकर बातें करते रहे। लेकिन मैं मजीद नहीं जानती कि मैंने क्या कहा। मैं बहुत कांप रही थी। मुझे याद है कि इसने कहा कि उसे अफसोस है कि हम अब कभी नहीं मिले, जिसे मैंने तकरीबन बहुत मेहरबान सोचा था। मुहतरम मास वुड हाउस में बिल्कुल दुखी था। इस वक्त तक ये थामना शुरू हो चुका था, और मैंने अज़्म कर लिया था कि कोई चीज मुझे दूर होने से नहीं रोकेगी। और फिर सिर्फ सोचें, मैंने देखा कि वो भी मेरी तरफ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, आप जानते हैं, और गोया वो बिल्कुल नहीं जानता था कि क्या करना है। और इस तरह वो आया और बोला, और मैंने जवाब दिया, और मैं 1 मिनट के लिए खड़ा
रही। ये सब खौफनाक महसूस हुआ। आप जानते हैं, कोई नहीं बता सकता कि कैसे। और फिर मैंने हिम्मत की और कहा कि अब बारिश नहीं हो रही और मुझे जाना चाहिए। और उसी तरह मैंने सीट किया और मैं दरवाजे से 3 गज दूर नहीं थी जब वो मेरे पीछे आया, सिर्फ ये कहने के लिए अगर मैं हार्ट फील्ड में जा रही हूँ। तो उसने सोचा कि मैं मिस्टर कोल के अस्तबल के पास से चक्कर लगाना बेहतर था, क्योंकि मुझे करीब का रास्ता तलाश करना चाहिए। इस बारिश के साथ काफी तेज हवा है। हाँ अजीज, मैंने सोचा कि ये मेरी मौत होगी। तो मैंने कहा, मैं बहुत थी उसके लिए वाजिब। तुम जानते हो कि मैं इससे कम नहीं कर सकती थी। और फिर वो एलिजाबेथ के पास वापस चला गया और मैं अस्तबल के पास आई। मुझे यकीन है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे शायद ही मालूम था कि मैं कहाँ हूँ या उसके बारे में कुछ भी। हाँ, मास वुड हाउस में उसके होने के बजाय कुछ भी करना पसंद करूँगा। और फिर भी आप जानते हैं, उसे इस कदर खुशगवार और इस कदर मेहरबानी से बर्ताव करते हुए देखकर एक तरह का इत्मीनान हुआ था। और एलिजाबेथ भी। हाँ, मास वुड हाउस, मुझसे बात करो और मुझे दोबारा इत्मीनान दो। एमा ने बहुत खुलूस के साथ ऐसा करना चाहा, लेकिन ये फौरी तौर पर उसके इख्तियार में नहीं था। वो रुककर सोचने पर मजबूर थी। वो खुद को पूरी तरह से राहत नहीं दे रही थी। इस नौजवान का तर्ज अमल और इसकी बहन का हकीकी एहसास का नतीजा मालूम होता था, और वो उन पर तरस न खा सकी। जैसा कि हैरियत ने बयान किया, उनके रवैये में जख्मी प्यार और हकीकी नज़ाकत का एक मरकब मौजूद था, लेकिन वो उनको पहले भी अच्छे और काबिल लोग मानती थी, और इससे ताल्लुकात में कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। इससे परेशान होना हमाकत थी। बिलाशुबा उससे खोने का अफसोस होना चाहिए, उन सबको अफसोस होना चाहिए। ख्वाहिश के साथ साथ मोहब्बत भी गालिबन मर चुकी थी। हो सकता है कि वो सब हैरियट के आशना से ज्यादा होने उम्मीद कर रहे होंगे। और इसके अलावा हैरियट की तफसील की क्या वक़्त थी, इतनी आसानी से खुश हुई, इतनी कम समझदार, इसकी तारीफ का क्या मतलब था। उसने अपने आप को समझाने के लिए बहुत मेहनत की, और जो कुछ गुजरा है उसे महज एक छोटी सी बात समझकर नजरअंदाज कर देना चाहिए, और इस पर जमे रहने के काबिल ये बात नहीं थी। इस लम्हे के लिए ये परेशान किन हो सकता है, उसने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा बर्ताव किया है, और ये खत्म हो चुका है, और हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, पहली मुलाकात के तौर पर दोबारा नहीं हो सकता, और इसलिए आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हैरियट ने कहा, बहुत सच, और वो इसके बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन फिर भी उसने इसके बारे में बात की, फिर भी वो किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर सकती थी। और एमा आखिरकार मार्टिन्स को अपने सर से हटाने के लिए इस खबर पर जल्दबाजी करने पर मजबूर हो गई, जो कि वो बहुत एहतियात के साथ देना चाहती थी। खुद को शायद ही ये मालूम हो कि गरीब हैरियट की ऐसी जहनी हालत पर खुशी मनाना है या गुस्सा होना, शर्मिंदा होना है या सिर्फ खुश होना ही काफी है। इसके साथ मिस्टर एल्टन की अहमियत का ऐसा नतीजा निकलेगा। ताहम मिस्टर एल्टन के हुकूक आहिस्ता आहिस्ता बहाल हुए। सख्त उसने पहली जहानत को महसूस नहीं किया जैसा कि इसने एक दिन पहले किया होगा या एक घंटा पहले। इसमें वहाँ बैठना जल्द ही बढ़ गया, और उनकी पहली गुफ्तगू खत्म होने से पहले उसने अपने आप को तजस्सुस, तज्जुब और नदामत, दर्द और खुशी के तमाम एहसासात में इस खुशकिस्मत मास हाकनस के बारे में बात की थी, जो मार्टिन्स को पसंद करने के लिए मुनासिब हद तक बाइस बन सकती थी। एमा ने बहुत खुश होना सीखा था कि ऐसी मुलाकात हुई थी। ये पहले झटके को खत्म करने में कारआमद रहा, बगैर किसी खतरे के खुशी को बरकरार रखे। जैसा कि हैरियट अब रहती थी, मार्टिन्स उसे ढूंढे बगैर इस तक नहीं पहुंच सकते थे जहां तक वो उसे ढूंढने की हिम्मत या अफसोस करना चाहते थे।
क्योंकि भाई के इनकार के बाद से बहनें कभी मिसेस गॉडार्ड के पास नहीं थी और 12 महीना गुजर सकता है उनको दोबारा एक साथ हुए बगैर किसी भी जरूरत के तहत या यहाँ तक कि बोलने की ताकत भी नहीं थी।